नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति ने पत्नी पर होने वाली ज्यादतियों को देखकर किया अनदेखा। राधिका बहुत ही सीधी सादी और भोली थी। 6 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी उसे, ना ही उसे सामने वाले की चालाकियाँ समझ में आती भी कैसे। घर में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो संभालते ही पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी उसको मिलती गई और मिडिल क्लास परिवारों में तो वैसे ही उस समय लड़कियों को बाहर घूमने या अकेले कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, और फिर ऐसे ही उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी होते होते ही शादी भी कर दी गई उसकी। हर लड़की की तरह उसके भी शादी को लेकर बहुत सपने और उम्मीदें थी, लेकिन वो सब चकनाचूर हो गई जब शादी करके वो एक ऐसे घर में गई जहां ससुराल वाले अपने सभी शौक तो बड़ी बहू के साथ पूरे कर चुके थे। अब तो बहू के रूप में उन्हें एक काम करने वाले की जरूरत थी, जो कि पहले से मौजूद बहू की मदद कर सके, ताकि बाकी किसी को कुछ न करना पड़े। दिन रात दोनों बहुएं काम करती, फिर भी ननंदे बिना बात के परेशान करती। आते जाते कुछ न कुछ चुभने वाली बातें सुना देती। फिर एक दिन जेठ जेठानी को घर वालों का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया। जेठ जेठानी अपने अलग घर में शिफ्ट हो गई और वो सब कुछ सहने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। अगर वह अपने खिलाफ आवाज़ उठाती तो उसे डराया धमकाया जाता, और वो इतनी डरती थी कि एक अक्षर न बोल पाती आगे से, और न ही अपने मायके में किसी को कुछ बताती। ऊपर से पति कुछ भी नहीं बोलते, उस पर होने वाली ज्यादतियाँ देखकर भी अनदेखा कर देते। सास ससुर, 5 नंदे और साथ में देवर, जेठ और जेठानी, इतना बड़ा परिवार। ऊपर से पति का साथ भी सिर्फ बेडरूम तक ही था, उसके बाद कुछ नहीं। जब भी वो परेशान और दुखी होती या ज़्यादा किसी की बात दिल को चुभती तो अपने कमरे में जाकर रो लेती। उसकी एक ननद जो कुंवारी थी, उसने तो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, लेकिन उसने फिर भी कभी उसको बदुआ नहीं दी, न ही कभी अपने मुँह से कभी उसके लिए अपशब्द कहे। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। वो कहते हैं ना, किसी दुखी दिल से निकली हुई आवाज़ ऊपर तक जाती है और ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उस ननद की जब शादी हुई तो उसके पति की 6 बहनें यानी 6 नंदे, सास ससुर, 2 जेठ जेठानी, देवर थे। ननद की शादी होने के कुछ दिन बाद सास राधिका से कहती है, बहू राधिका, बहू जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी, वो कल निशा बिटिया और दामाद जी आ रहे हैं। खाने में कुछ ज़्यादा अच्छा बना लेना, तेरे पापा जी बाजार जा रहे हैं, जो चाहिए अभी से मंगा लेना उनसे। जी मम्मी जी, मैं अभी लिस्ट बना कर लाती हूँ। राधिका जल्दी से ससुर जी को लिस्ट पकड़ाकर रात के खाने की तैयारियों में जुट गई, और कुछ ही देर में उसके पति रघु ऑफिस से आने वाले थे। साथ साथ सुबह की भी जो तैयारियां अभी कर सकती थी वो भी करने लगी। सुबह अकेली क्या क्या करेगी ये सोचकर उसकी ननद शादी के बाद पग फेर के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद हनीमून और बाकी सब चलते 2 महीने बाद आ रही है। अगले दिन जब निशा दामाद जी के साथ आई, राधिका ने खूब आवभगत की। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो निशा पानी के बहाने रसोई में राधिका के पास आई तो राधिका ने पूछा,
राधिका ने पूछा, निशा तुम खुश तो हो ना ससुराल में, दामाद जी अच्छे तो है ना? भाभी बस मैं तो हर वक्त यही सोचती हूँ और आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाभी आप इतने सालों से कैसे इतना सब सह रही है, फिर भी मुस्कुराते हुए कैसे सब मैनेज कर लेती हो? भाभी मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। भगवान ने इसकी सज़ा मुझे मेरे ससुराल में दे दी। और ये कहकर निशा रोने लगी तो राधिका ने निशा के आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।